नमस्कार, मैं हूं अफजल आलम और इन खबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी और मेरे सीनियर विजय सर, और इनसे बात होगी महाराष्ट्र के जो अभी राजनीति चल रही है उस पे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन में दूसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण ले लिया है, जिसमें अजित पवार उप मुख्यमंत्री के पद पे शपथ लिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण थी कि एक रात में एनसीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बना ली? देखिए, कई दिन से इनके सरकार गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर लेकर के जो बात चल रहा था वो कोई निर्दिष्ट दिशा में नहीं जा रहा था। और परसों रात को शिवसेना के जो चीफ हैं उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने एनसीपी के चीफ शरद पवार को भी मिले थे। शरद पवार फिर इनके बीच में एक मीटिंग हुआ था कल, और ये 2:30 तक इनको चलता था। इन्होंने बताया था कि ये मीडिया को बता देंगे कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर के क्या बातचीत हुआ, लेकिन वो बात कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर नेहरू सेंटर में इन पार्टियों के बीच में बातचीत हुआ और वहाँ पे भी कुछ मुद्दे पे ये पहुँच नहीं पाए। वहाँ पे खड़गे साहब थे और कांग्रेस के तरफ से, एनसीपी शिवसेना के तरफ से ये उद्धव ठाकरे थे, और बाकी सारे मतलब बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उसमें। लेकिन उनमें जो 3 पार्टी को लेकर के गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो बातचीत चल रहा था वो कोई निर्दिष्ट दिशा में नहीं जा रहा था। और इन्होंने ये भी बताया था कि शिवसेना के जो मुखिया है उद्धव ठाकरे, वो बनेंगे चीफ मिनिस्टर। लेकिन शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने इस बात को भी खंडन कर दिया कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक पेच आ गया, जिस बात को लेकर के शिवसेना को पता चला कि आगे परेशानी है। लेकिन एक भारतीय राजनीतिक इतिहास में देखा जाए, जो कल तक जो है कि मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री तक भी डिसाइड हो चुका था कि इसके यहाँ से कितने लोग बनेंगे। हाँ। और रातों रात मुख्यमंत्री बीजेपी का बन गया और एनसीपी के साथ में मिलकर ये मतलब ऐतिहासिक उलटफेर भी कहा सकते हैं। रिपोर्ट से ये आ रहा था कि शिवसेना और एनसीपी 15-15 मिनिस्टर पोस्ट मिलेगा। चीफ मिनिस्टर का पोस्ट जाएगा शिवसेना को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट जाएगा एनसीपी को, और कांग्रेस को स्पीकर का पोस्ट मिलेगा। ये बात कल लगभग तय हो चुका है, जो मीडिया के रिपोर्ट से जो आ रहा था। हाँ। लेकिन आप थोड़ा पीछे जाइए, जब शरद पवार कृषक का मुद्दा उठाने के लिए आके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले, और उसके बाद उन्होंने उठ के अमित शाह से भी बात किया, और उससे 2 दिन पहले 3 बीजेपी के नेताओं को एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ देखा गया था। तो एनसीपी बहुत चतुर पार्टी है, एक अभिज्ञ, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तगड़े नेता माने जाते हैं वो महाराष्ट्र के राजनीति में, राजनायक माने जाते हैं। और वो खुले बात वहाँ पे चल रहा था एनसीपी के साथ, कांग्रेस के साथ, लेकिन बैकडोर नेगोशिएशन चल रहा था उसका बीजेपी के साथ। और बीच में शरद पवार बैठ के तौल रहे थे कि कौन सा पार्टी के साथ अगर सरकार बनाएंगे तो अच्छा आएगा। उनके लेकिन अच्छा। ये अभी तक सबसे बड़ा उलटफेर है, और भारतीय जनता पार्टी ने सबको चारों खाने चित कर दिया। ये तो बाजी मात कर लिया उन्होंने। तो अब दूसरा सवाल है कि एक और खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि अजित पवार के साथ एनसीपी के पूरे विधायक, जो 54 विधायक हैं महाराष्ट्र की विधानसभा में 24 अक्टूबर जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसमें 54 विधायक उनके चुने गए थे, जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में उन्होंने किया था, उनके साथ चुनाव लड़ी। तो पूरे विधायक अजित पवार के साथ नहीं आए हैं। 22 विधायक बताए जा रहे हैं कि अजित पवार के जो समर्थक 22 विधायक हैं एनसीपी में, वो इनके साथ आए हैं। तो अगर संख्या बल के तौर पे देखा जाए तो 105 बीजेपी की अपनी विधायक हैं और 22 इनकी, 127। हाँ। जबकि महाराष्ट्र में आपको बहुमत साबित करने के लिए चाहिए 147 की संख्या बल। तो फिर 20 जो घट रहे हैं, अगर शरद पवार और अजित पवार के बीच में कुछ बातें नहीं हुई होगी तो 20 अभी भी विधायक घट रहे हैं। अगर पूर्ण बहुमत नहीं, समर्थन नहीं मिलता है, आगे फ्लोर टेस्ट है, तो आगे क्या होगा इस पे? आगे देखिए, ये जो शपथ ग्रहण, बीजेपी बीच में बिल्कुल खामोश होकर बैठी थी, लेकिन बीजेपी खामोश नहीं थी, उनका बैकडोर नेगोशिएशन चल रहा था। अभी जो अजित पवार साहब आए हैं, अभी ऐसा रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उन्होंने शायद शरद पवार के साथ बगावत कर लिया है, और उनके साथ वो जो 20 या 22 लोगों को लेकर के वो साथ में आए, उनके पीछे 22 एमएलए का सपोर्ट है। तो वही लोग हैं जो बीजेपी को फ्लोर टेस्ट में आगे बढ़ने के लिए, सरकार बनाने में मदद करेंगे। तो अब तीसरी क्वेश्चन है कि कांग्रेस मतलब कि 1 महीना हो गया रिजल्ट आए हुए,
और जब राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो उसके पहले भी कांग्रेस शिवसेना एनसीपी मिलकर बनाने की खबर आई थी, जब बीजेपी ने ना बोला, लेकिन कांग्रेस उस समय एग्री नहीं हुई और राष्ट्रपति शासन लग गए। इधर भी बातें चली कि कांग्रेस एनसीपी कांग्रेस को मना लेगी, या कांग्रेस एनसीपी पे डिपेंड कर रही थी कि आप जो कहेंगे हम करेंगे, और शिवसेना के साथ मिलकर बनाएंगे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से खुलकर उसके बड़े नेताओं का बयान कभी नहीं आया कि हम शिवसेना के साथ सरकार बना रहे हैं। तो क्या नहीं लगता कि कल जो विज्ञान भवन में मीटिंग हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ शरद पवार का, उन्होंने अंत तक शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए राजी नहीं हुए हैं, उसके बाद कोई रास्ता न देख शरद पवार ने या अजित पवार ने बीजेपी के साथ मिलने का निर्णय किया? बिल्कुल, देखिए 3 वजह है इसके पीछे। पहले बात, कांग्रेस सामने आकर इस मुद्दे में खुले बात कभी नहीं किया है जी। ये सब लोग कांग्रेस के पास जा रहे थे, एनसीपी के नेता शरद पवार सोनिया गांधी से मिल रहे थे, शिवसेना एनसीपी के साथ मिल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी आगे आके ये नहीं बनाया कि हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस ने बोला है कि हम अभी बात नहीं हुआ है, उनके बातचीत इस मुद्दे में पूरा स्पष्ट रहा है शुरू से। उन्होंने सरकार में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई, वो सारे मुद्दे को देख करके बोल रहे थे कि कॉन्सेंसस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना था। इसमें 3 बात है। एक बात है कांग्रेस का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अभी जैसे मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस, सोनिया गांधी कांग्रेस, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए कांग्रेस अभी लगा हुआ है, उसका गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे जो व्यक्तिगत रूप से जो प्रतीत होता है। पहला बात। दूसरा बात हो गया कि महाराष्ट्र में शरद पवार सामने से आकर कांग्रेस की तरफ से भी बोल रहे थे, एनसीपी की तरफ से भी बोल रहे थे, क्योंकि वो अलायंस पार्टनर है महाराष्ट्र में। शरद पवार ने पहले से बोला था कि जनमत जो है हमारे सपक्ष में नहीं है सरकार बनाने के लिए, तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। उल्टा उन्होंने पूछा था शिवसेना को, आप बहुमत कहाँ से लाओगे? ठीक है, तो इन्होंने ये इसी मामले में कांग्रेस पीछे रहा था। तीसरी बात है, सबसे अहम मुद्दा, कांग्रेस अगर एनसीपी के साथ, शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना लेती है तो पूरे देश भर में कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी की आइडियोलॉजी से देखा जाता है, और मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, बाकी सब लोग जो है जो कांग्रेस का वोट बैंक है, पुराने वोट बैंक, उसकी राजनीति करने की। मुंबई में तो प्रोटेस्ट हो गया, लोग सड़क पे उतर आए। तो इस मामले में कांग्रेस लोगों को क्या जवाब देता? तो उसका अपना जो वोट बैंक है वो पूरा पार्टी का आइडियोलॉजी है, वो उनसे मैच नहीं कर रहा था। और चौथा बात है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का जो आइडियोलॉजी है उसमें बहुत अंतर है, वहाँ पे कहीं मेल नहीं हुआ। ओके, अच्छा, चौथा क्वेश्चन है कि अब तो एनसीपी की मदद से बीजेपी ने सरकार बना लिया, शिवसेना और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन शिवसेना सरकार कल तक बनाने वाली थी, आज विराम लग गया है। तो अब आगे महाराष्ट्र में उसका क्या भविष्य है? देखिए, 3 पार्टी की सरकार जो था, नितिन गडकरी ने बोल दिया था कि 8 महीने तक भी नहीं चलेगी, कल बोला था उन्होंने। बाकी इनमें ये पहले से शोर मचा रहे थे कि हमें समय नहीं दिया, लेकिन वो 8:30 को छोड़िए, पिछले 4-5 दिनों से उनका बात ही खत्म नहीं हो रहा है। लास्ट को ये हमें सुनने के लिए मिला कि कांग्रेस से शिवसेना के बीच में बात भी नहीं हुई है। तो कांग्रेस नाराज थी। तो इस बात को आप देख के पता लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन होगा। और ये जो 2 पार्टियों का सरकार बना है, और इंडिपेंडेंट्स तो बीजेपी के साथ पहले से थे ही, और ये जो अजित पवार आए हैं उनके साथ जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि 20-22 लोग आए हैं, तो ये महाराष्ट्र को इन्होंने इसलिए ये हाथ अपने आप ज्वाइन कर लिया, जॉइंट हैंड्स टुगेदर, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को एक स्टेबल गवर्नमेंट देना है। ये 3 पार्टी से नहीं हो सकता था, ये 2 पार्टी दे सकते हैं, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि फडणवीस एक्सपीरियंस्ड हैं और अजित पवार से खुद बात हुआ है। और ऐसा नहीं है कि रात में ही उन्होंने बात करके सुबह उसी रात शपथ ग्रहण कर लिए, उससे पहले ही उनमें बात चल रहा था। तो उनमें बेसिकली शिवसेना के साथ बीजेपी का जैसे रहा था 5 साल तक उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट दिए थे, तो ये पार्टी, ये सरकार जो बनी नई सरकार, वो भी 5 साल तक चलेगी, ऐसा विश्वास है। ओके, नहीं तो ये महाराष्ट्र के लोगों के साथ विश्वासघात होगा, दोबारा चुनाव में जाता है। ऐसा तो एक खबर आई थी कि कोई महाराष्ट्र का बीजेपी समर्थक था, वो कोर्ट भी चला गया है कि बीजेपी तो खुद कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है इनके 3 एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस अलायंस के खिलाफ। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस विषय में बात करने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर से हम अपडेट करेंगे आपको महाराष्ट्र राजनीतिक खबर के आगे के लिए। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।